हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका भाई हाजिर है आपके लिए एक नई वैकेंसी के साथ लेकर, जो कि होने वाली है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि कौन कौन बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं और इसका क्या एग्जामिनेशन फ़ी होगा और कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, क्या ट्रेनिंग है, क्या सैलरी वगैरह रहेगी और कितने नंबर ऑफ पोस्ट के लिए मतलब एग्ज़ाम वगैरह होगा या नहीं होगा, कौन कौन से बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं और कौन कौन से जगह में आपको इसके लिए जॉब्स देखने को मिले, मतलब लोकेशन कौन सा वाला होने वाला, सिंपल वर्ड्स में कहें तो सबसे पहले जो वैकेंसी आई हुई है वो अप्रेंटिसशिप के लिए हुआ है, ग्रेजुएट और डिप्लोमा आईटीआई वालों के लिए है। इसके अंदर ये एक मिनी रत्न कंपनी है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके अंदर में आप ग्रेजुएट डिप्लोमा और आईटीआई किए हो तो तीनों बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर सबसे पहले ग्रेजुएट की बात किया है तो टोटल नंबर ऑफ सीट 45 है। ट्रेनिंग पीरियड हमारा 1 ईयर का होने वाला तीनों में, और ट्रेनिंग के दौरान आपको 15,000 रुपये पर महीने दिया जाएगा। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो उसके लिए नंबर ऑफ सीट्स टोटल 50 है, और टोटल ये जो ट्रेनिंग का साल है वो भी 1 साल का ही है। इन हैंड आपको जो सैलरी देखने को मिलेगा वो 12,000 रुपये होगा। अगर आपने आईटीआई किया किसी भी ट्रेड से तो आपको कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पोस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें ये भी सेम आपका नंबर ऑफ पोस्ट 40 है और 1 साल का ट्रेनिंग है। पर महीने 9,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट मार के रख लो, आप बाद में पढ़ सकते हो कि कौन कौन से लोकेशन में आपको ये जॉब वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें आपका बरहमपुर है, बड़गोड़ा है, भुवनेश्वर है, देवघर, पटना, झारसुगुड़ा, रायपुर, रांची और भी है। मतलब टोटल नंबर ऑफ 13 लोकेशन पे ये सीट आई हुई है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन की बात की तो 31/10 मतलब 31 अक्टूबर 2024 तक इसका लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का। और ग्रेजुएट वाले जो इसको भरेंगे ना, वो 4 ईयर का डिप्लोमा ये बीटेक होना चाहिए। मतलब लेटर एंट्री वाले इसको नहीं फॉर्म फिल कर सकते। जिन्होंने 4 ईयर का बीटेक कंप्लीट करके रखा है वही इसके लिए एलिजिबल हो। वो भी एआईसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए, फिर जीओआई से अप्रूव्ड होना चाहिए। उसके बाद अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपका 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपने लेटर एंट्री से डिप्लोमा किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। आपके लिए 3 ईयर का डिप्लोमा होना मैंडेटरी है, 2 साल वाले इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जिन आईटीआई वालों के लिए जो है वो आईटीआई एनसीवीटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो एआईसीटी या जीओआई से अप्रूव होना चाहिए आईटीआई वालों के लिए। अगर आप गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट किसी भी कॉलेज से बिलोंग करते हो तो आप दोनों ही इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है। इसमें जो ओनली इंडियन नेशनल्स मतलब इंडिया के जो सिटीजन वही इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। अंडर ईस्टर्न रीजन आर एलिजिबल। ठीक है। जो ईस्टर्न एरिया में रहने वाले लोग हैं ना वही बस इसको अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट पास डिग्री डिप्लोमा इन 2020 और आफ्टर 2020, मतलब 2022 में जो बच्चे पास आउट हुए वही बच्चे इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर 2022 के बाद जो बच्चे पास आउट होंगे मतलब 2023 वही इसको भर सकते हैं, 2024 वाले ही इसको भर सकते हैं। अगर 2019 में आप पास आउट हुए, 20 में पास आउट हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है। मैक्सिमम एज की बात की जाए तो 26 साल है। 26 साल से कम की अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, लेकिन अगर आपका 26 साल से 1 या 2 महीने भी ज़्यादा है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हो। ठीक है। और वो जो डेट ऑफ बर्थ आपका लिया जाएगा वो 31/7/2024 से पहले का होगा। मतलब आपका 31 जुलाई 2024 से पहले का ये 26 साल हो जाना चाहिए, इसके बाद का एप्लीकेबल नहीं हो। ठीक है। ST SC OBC और PWD का जो नंबर ऑफ सीट्स के लिए जो कैटेगरी में वो होता है रिजर्वेशन, वो उसी के हिसाब से है। और जनरल वालों के लिए जो कट ऑफ होगा वो अलग होगा। तो इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है? प्रोविजनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी मेरिट बेस्ड क्वालिफिकेशन है। मतलब किसी भी तरह का एग्जाम इसमें नहीं होगा, आपको मेरिट बेस्ड पे ही आपके सर्टिफिकेट और मार्क्स के आधार पर ही आपका सिलेक्शन कर दिया जाएगा। दिस शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थ्रू देयर रजिस्टर्ड मेल। जो भी ईमेल आईडी आप इस फॉर्म को फिल करोगे ना उसमें आपको मेल किया जाएगा। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको एक इंटरव्यू दिया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, तो ही आप उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। एग्जाम नहीं हो रहा है, मेरिट बेस्ड के बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तभी आपका ज्वाइनिंग के लिए आपको लेटर दिया जाएगा। ठीक है। द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन इंटरव्यू वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड सबमिशन ऑफ मेडिकल फिटनेस। मतलब जब ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि आप मेडिकली फिट हो कि नहीं इस काम को करने के लिए। ठीक है। और फाइनल जो आपका होगा ना वो इंटरव्यू के बाद ही होगा। ऐसा नहीं कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया उसके बाद हो जाए। आपके मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपको ईमेल आएगा कि आप एलिजिबल हो इस चीज़ के लिए, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को मतलब इस जॉब को आप ज्वाइन कर पाओगे। जो बच्चे ग्रेजुएट या डिप्लोमा वाला देख ले, मतलब बीटेक और डिप्लोमा वाले देख रहे हैं, उनके लिए ब्लू कलर का जो लिंक है nets.education.government.in, ये इस लिंक को आप स्क्रीनशॉट मार ले। इस लिंक से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आप आईटीआई वाले ये बच्चे देख रहे हैं तो www.apprenticeshipindia.org, ये जो सेकंड वाला लिंक है ना, इससे आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है। कैंडिडेट्स शुड रजिस्टर देमसेल्फ, मतलब नेट स्नैप्स और RDAT एक अप्रेंटिसशिप पोर्टल है जहाँ पे आपको
आपको अपनी आईडी बनानी चाहिए। वहाँ पे अगर आप मतलब सिंपल सा है, नेट्स अगर गूगल में भी सर्च करोगे ना तो खुद ही वहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह मांगा जाएगा, उसके बाद सबमिशन के बाद आपको एक इनरोलमेंट आईडी दिया जाएगा। और इसके बारे में और भी जानना हो तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर और भी वीडियोस अवेलेबल है, वहाँ से भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद कुछ खास नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा वो है, बस इसमें थोड़ा सा और कुछ बचा है तो देख लेते हैं। हाँ, ये जो चेकलिस्ट है इन्वॉल्व की मतलब फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, बस उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, ताकि आप जब भी फॉर्म का फिल करो ना आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो। सबसे पहले तो आपको यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर, तीनों में से कोई एक होना चाहिए। फाइनल डिग्री मतलब आप लास्ट सेमेस्टर का जो भी 5th या 6th सेमेस्टर, या अगर आपने डिप्लोमा किया है तो 5th और 6th सेमेस्टर का मार्कशीट, और बीटेक किया तो 7th और 8th सेमेस्टर का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, वो भी ओरिजिनल, ठीक है। और 1 MB से कम का। नेम ऑफ कॉलेज या यूनिवर्सिटी, जिस कॉलेज से आपने पास आउट किया उस कॉलेज का नाम, कितना परसेंटेज था, वो ब्रांच आपका, जैसे आपका कौन सा ब्रांच था, इलेक्ट्रिकल था, मैकेनिकल था, सिविल था, जो भी ब्रांच था वो। और मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग मतलब किस मंथ में और किस साल में आप पास आउट हुए वो उसमें होना चाहिए। आधार कार्ड नंबर आपका होना चाहिए। जो बैंक डिटेल्स जिसमें आपका अकाउंट में सैलरी आएगा वो बैंक डिटेल्स जो चालू है उसका बैंक डिटेल्स देना है। और भी वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, मतलब जो ईमेल आईडी आपका चालू है ना, जिसमें आपका मेल इनकमिंग आउटगोइंग होता है, ईमेल्स आते हैं, वही चालू वाले ईमेल आईडीज आपको देने हैं। मोबाइल नंबर जिसमें आपको ओटीपी वगैरह आ जाता है इजीली, वही सिम को आप और उसी मोबाइल नंबर को आपको देना है। पासपोर्ट साइज फोटो लास्ट, जो कि 1 MB से कम होना चाहिए। बस ये 10 चीज़ आपके पास होना चाहिए अगर आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए बैठ रहे हो तो। बस और कुछ नहीं है, इस पीडीएफ में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट